दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त पांडेश्वर पांडे और आप सुनने जा रहे हैं आज अहोई अष्टमी की व्रत कथा और उसके मनाने का कारण। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक त्योहार एवं पर्व का अपना विशेष महत्व है। इसी क्रम में करवा चौथ व्रत के ठीक 4 दिन बाद आने वाली अष्टमी तिथि को देवी अहोई अष्टमी माता का व्रत किया जाता है। क्योंकि कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में यह व्रत किया जाता है, इसलिए इसे अहोई अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु एवं सुख समृद्धि के लिए भोर से लेकर शाम तक उपवास करती हैं। शाम के दौरान आकाश में तारों को देखने के बाद व्रत खोला जाता है। कुछ महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत खोलती हैं, लेकिन इस विधि में थोड़ा सा नियम और पूजा का अनुसरण करना कठिन होता है, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन रात में चंद्रोदय बहुत देर से होता है। अहोई अष्टमी का दिन अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह व्रत अष्टमी तिथि, जो कि माह का 8वां दिन होता है, के दौरान मनाया जाता है। करवा चौथ के समान अहोई अष्टमी का दिन भी कठोर उपवास का दिन होता है और बहुत सी महिलाएं पूरे दिन जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। दोस्तों, आइए सुनते हैं अब अहोई अष्टमी व्रत कथा की प्रचलित कहानी। दोस्तों, प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता है। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लीपा पोती करने के लिए मिट्टी लेने खद्यान में गई और मिट्टी खोदने के लिए जब कुदाल चला रही थी, कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। उसी जगह एक सेह की मांद भी थी। भूल से उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे वह सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह सब देखकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब वह करती भी क्या। तो वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। इस प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद उस स्त्री की पहली संतान की मृत्यु हो गई। दुर्भाग्यपूर्ण फिर दूसरी और तीसरी संतान भी देवलोक सिधार गई। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। उस स्त्री की 7 संतानें हुईं और 7 संतानों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक एक करके अपने संतानों की मृत्यु को देखकर साहूकार की पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगी। अपनी सभी संतानों को खोने का दुख उसके लिए असहनीय दर्द था। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों को अपनी व्यथा बताते हुए रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली एक सेह के बच्चे को लग गई। मेरी कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर मेरी 7 संतानों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो ऐसे ही नष्ट हो गया। अब तुम माँ पार्वती की शरण में जाओ और अष्टमी के दिन सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे समस्त पाप धुल जाएंगे और तुम्हें पहले की तरह ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन व्रत किया तथा हर साल व्रत एवं पूजन करने लगी। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। तो यह थी दोस्तों अहोई अष्टमी की व्रत कथा। ऐसी ही अन्य सभी व्रत कथाओं के बारे में जानने के लिए और हमारे धर्म से संबंधित जितनी भी बातें हैं उन सबको जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
दोस्तों, इस दिन अहोई माता के साथ तारों और चंद्रमा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार माने तो इस दिन माता पार्वती और शिव जी की पूजा करने से विशेष फल मिलता है और व्रत करने वाली महिलाओं की संतानों को समस्त सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कुछ खास बातें। माना जाता है कि इस एक व्रत को करने वाली महिलाओं की संतानों को दीर्घायु, शरीर की स्वस्थता एवं मंगलमय जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत संतानहीन दंपतियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। संतान प्राप्ति के लिए भी स्त्रियां माता अहोई की पूजा करती हैं। जो महिलाएं गर्भधारण में असमर्थ रहती हैं और जिन महिलाओं का गर्भपात हो गया है, उन्हें भी पुत्र प्राप्ति के लिए अहोई माता का व्रत करना चाहिए। इस दिन को कृष्ण अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा के राधा कुंड में इस दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। अहोई अष्टमी के दिन विधि पूर्वक व्रत करके माता अहोई की विशेष कृपा को प्राप्त किया जा सकता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में संतान सुख एवं समृद्धि आती है। दोस्तों, ये मैंने कोशिश करी आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत से जुड़ी सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने की। आशा करता हूँ आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा चैनल आप सभी के लिए केवल वो बातें लेकर आता है जो हमारे जीवन के जो आधार हैं उनको मजबूत करती हैं, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, हमारी परंपराओं को जागृत करती है। अतः अपना प्यार और सपोर्ट देकर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।